जुए। अब ये शब्द सुनकर ही सिर में खुजली सी होने लगती है। अगर आपको इस बात की गलतफहमी है कि जुए सिर्फ बच्चों में होती हैं, तो आज आपकी गलतफहमी हम दूर कर देते हैं। हमें सेहत पर मेल आया है विदित का। वो 26 साल के हैं, पटना के रहने वाले हैं। अब 2 महीने पहले उनके सिर में जुए हो गई थी। बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उन्हें, ऐसा वो बताते हैं। ये भी बता रहे थे कि लोग उन पर हंस रहे थे। खुजलाते खुजलाते हालत खराब हो गई थी। ऊपर से गर्मी और इतनी ज्यादा उमस, उसमें और भी ज्यादा बुरा हाल। इसलिए वे तो चाहते हैं कि हम जुओं पर एक एपिसोड बनाएं। डॉक्टर से पूछे कि जुओं से कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है। अब ये तो हम आपको बताएंगे ही, पर सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जुएं आखिर होती क्यों हैं। आमतौर पर ये बालों के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। क्या होते हैं लाइस? ये एक्चुअली एक परिजीवी माने पैरासाइट्स है जो सिर्फ इंसानी शरीर में ही पैदा होते हैं, बढ़ते हैं और उनकी लाइफ स्टाइल भी बालों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जनरली ये सिर्फ बालों में स्कैल्प के आजू बाजू पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभार गंदे कपड़ों में या पसीने से युक्त जगहों पर भी ये पाई जा सकती है। क्या होती है ये लाइस? ये लाइस माने एक छोटी सी आकार की परिजीवी ऑर्गेनिज्म या प्राणी है जो इंसान का खून चूस कर या खून पीकर ही बढ़ते हैं। इनकी लाइफ साइकिल 30 दिनों की होती है। इनमें से एक लाइफ साइकिल के अंदर एक मादा जू करीबन 90 माने 90 अंडे बालों के अंदर छोड़ती है, जो 3 से 4 दिनों में लगभग 7 दिनों के अंदर अंदर एक जू में कन्वर्ट हो जाते हैं और करीबन 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर एक वयस्क जू बन जाती है और फिर इसके बाद 30 दिनों के अंदर ये फिर से 90 अंडे दे देती है। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। कहाँ क्यों हो जाती है ये? करीबन फंगल इन्फेक्शंस या पर्सनल हाइजीन का अभाव, गंदगी में रहना या किसी जू से युक्त व्यक्तियों के संबंध में आना, संपर्क में आना, उनके साथ का तौलिए, उनके तकिए, उनके कपड़े शेयर कर लेना, उनके साथ में घुलना मिलना। इसलिए आमतौर पर ये सारी चीजें बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। स्कूल गोइंग एज माने 8 साल से लेके 16 साल की उम्र तक ये काफी सारे बच्चे स्कूल में एक में से मिलते हैं, एक में के साथ में रहते हैं, तो ये आमतौर पर उनमें फैलती है, लेकिन ये बड़ों में या किसी भी व्यक्ति में भी हो सकती है। इनके मुख्य लक्षण होते हैं खुजली, क्योंकि ये जो परावलंबी होते हैं, ये परजीवी जो होते हैं, ये इनके मुंह से स्कैल्प में छेद करके वहां से उनका अपना खून चूस कर ही उनका खुद का गुजारा होता है और इसी के ऊपर वो पलते हैं। तो सबसे बड़ा और कॉमन लक्षण जो है ये बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि खुजली होना। खुजली जब ये छेद करते हैं तो एक्चुअली एक दुर्गंध युक्त या एक रसायन छोड़ते हैं अपने मुंह से, ताकि जब ये छेद करते हैं, जब ये काटते हैं तो हमको दर्द नहीं होता, लेकिन जब ये खून चूसते हैं तो हमको हल्की सी खुजली होने लगती है। तो खुजली होना एक काफी आम लक्षण पाया जा सकता है बच्चों के अंदर। उसके साथ ही खुजली के साथ में कई बार सफेद कलर के डैंड्रफ जैसे इनके अंडे जो बालों के आजू बाजू में चिटक जाते हैं। जब आप बालों को एकदम नजदीक से देखते हो तो आपको रेंगते हुए जू भी बालों के अंदर समझ में आती है। लिख का हम काफी डे टू डे लैंग्वेज के अंदर हम लोग इसे लिख भी कहते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं इनके वो रेंगते हुए पाए जाते हैं। कई बार सर में कुछ तो रेंग रहा है, ऐसे लक्षण भी हमको लगते हैं। जू होना ये किसी बीमारी का लक्षण नहीं है। ये एक्चुअली सिर्फ इतना ही दर्शाता है कि पर्सनल हाइजीन के लेवल पर या साफ सफाई या रखरखाव के लेवल पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। दूसरी बात, आम डैंड्रफ से इन जुओं के अंडों को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं या ये अलग कैसे पाए जा सकते हैं? अगर आप डैंड्रफ जो होता है वो बालों में कभी चिटकता नहीं है। ये जब मादा जब अंडे छोड़ती है तब उसके आजू बाजू में एक ऐसा रसायन छोड़ा जाता है जो काफी तेली जो बालों के आसपास में चिटक जाते हैं अंडे। तो अगर ये डैंड्रफ है तो ये बालों से अपने आप आसानी से डिटैच होकर अपनी उंगलियों पे आ जाएंगे, और अगर ये अंडे होंगे तो जल्दी से अटैच बालों से चिटके हुए रहने के कारण ये आपके हाथों में या आपकी उंगलियों पे जल्दी से आएंगे नहीं। पर्सनल हाइजीन अच्छे से रखें, बालों को बार बार धो लेना, अच्छे से खुद के साफ कपड़े पहनना। अच्छे कपड़े के माने सिर्फ साफ धुले हुए, टाइम टू टाइम अपने कपड़े साफ रखना है, कपड़े बदलते रहना है, खुद को अच्छे से साफ रखना है, बालों को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, जैसे बगल के बाल हो गए, यहाँ पे साफ सफाई अच्छे से रखनी है। हफ्ते में से 2 से 3 बार आपको बाल अच्छे से धोने हैं। क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हो?
लीक या जुओं से ग्रस्त व्यक्तियों से दूर रहना है, क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, माँ से बच्चों को फैलती है, बच्चों से माँ को फैलती है, दोस्तों में फैलती है, एक बच्चे से दूसरे बच्चों में भी फैल सकती है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार अगर हो भी जाए तो इनका ट्रीटमेंट क्या बहुत ज़्यादा पेनफुल या बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता। आपके इंटेंसिटी के हिसाब से डॉक्टर जो आपको लोशंस देंगे वो लोशन से आपको ही ठीक हो जाते हैं। कई बार एक बार या 2 बार या 7-8 दिन के बाद में या फिर से 10-15 दिन के बाद में आपको रिपीटेटिव इसका एप्लीकेशन करना पड़ सकता है, अकॉर्डिंग टू योर सीवियरिटी डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं। इससे भी अगर नहीं होता है तो काफ़ी सारी गोलियां या काफ़ी सारी दवाइयां भी आती है जो डॉक्टर देने के बाद आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर इनसे आप पूरा छुटकारा पा सकते हो। कई सारे घरेलू नुस्खे भी होते हैं जिनसे आप जुओं को अवॉइड कर सकते हो, है ना। आमतौर पर जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो जुओं को तो दूर कर सकते हैं, लेकिन अंडों को या उनके लिक्स को या उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अवॉइड करने में या मारने में या दूर करने में सक्षम नहीं होते। वो टाइम पे आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। क्या होते हैं घरेलू नुस्खे? तेल लगाना। तेल लगाने से क्या होता है कि वो बालों पे चिटकने से आते हैं, तो आप जब भी कंघी करते हो या कंघी घुमाते हो बालों में से तो वो दूर हो जाती है। जैतून का तेल, कोरिएंडर ऑयल, कैस्टर ऑयल या फिर उसके बाद में पुदीने का या कपूर का तेल, ये काफी सारी चीजें हैं जो आप घरेलू नुस्खों में ट्राई कर सकते हो। तो भाई अगर जुओं से बचना है तो डॉक्टर साहब की बताई गई टिप्स जरूर फॉलो करें। और एक बात और समझ लें, जुए होने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ, बच्चों में ज्यादा होती है पर अडल्ट में भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए।